तैयार है, वो क्या है, जम के मार्ग गई है। नहीं चलेंगे गुरु के मार्ग में तो दूसरा मार्ग खोजना नहीं है, वो तैयार कर रखा, पहले से तैयार है वो। ऐसे देखते हैं सर आइजैक न्यूटन के विषय में आप लोग जानते होंगे, 8वीं फेल, 8वीं कक्षा में फेल, उसके पहले कोई भी परीक्षा में पास ही नहीं हुए सर आइजैक न्यूटन, छोड़ दी पढ़ाई। एकांत में बैठे थे, क्या करना चाहिए, बगान में बैठे थे, सेब गिरा तो पता लगा लिया गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में, तो गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया है न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण बल को पहले से खाली पता लगा लिया इन्होंने, चल रहा था पहले से। उसी प्रकार संत महात्मा क्या करेंगे, उसी परमपिता परमात्मा में ले जाकर के आपको जोड़ देंगे। नहीं जाएंगे गुरु के मार्ग में तो जन्म का मार्ग पहले से तैयार। और विचार करना है, आए हैं इस संसार में, ये मनुष्य शरीर मिला है, कौन सी कमाई कर रहे हैं हम लोग, कौन सा धन दौलत बटोर रहे हैं, गुरु के मार्ग में जा रहे हैं कि जन्म के मार्ग की तैयारी चल रही है, अपने को निखारने का काम कर रहे हैं कि अपना मटिया मेट करने वाला काम कर रहे हैं। दोनों बातों को विचार करना होगा। ये सारे बातों का विचार इस सत्संग के माध्यम से होता है। हमारे गुरु महाराज समझा करके करते हैं, दिन बीतत जावे आयु घुटावे भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतता चला जा रहा है और आयु घटती चली जा रही है। पूछेगा लोग कितना कितना उम्र हो गया, 65 साल। अब बड़े हुए कि छोटे, देखते हैं 1 जनवरी जैसे आता है, लोगों को क्या लगता है एकदम नया साल में प्रवेश की खुशी मना रहे, और उसको पता ही नहीं है कि अपने जीवन का 1 साल गंवाया हमने, पूंजी हमारी घट गई। अब क्या क्या मुर्गा मुर्गी बतख बकरी क्या क्या काटे उस दिन खुशी में, और उनको ये पता ही नहीं कि मौत के और निकट हो गया, जमराज के और करीब आ गए, ये विचार नहीं कर सकता और खुशी मनाता लोग कि नया जनवरी आ गया, अपने मौत के और निकट आ गए। 1 साल आयु बढ़ती जा रही है, दिन बीतता जा रहा है, आयु हमारी बढ़ती जा रही है, उम्र भले ही बढ़ रहा है हमारा, यही स्थिति है। तो सूरदास जी महाराज इसी को समझा करके कहते हैं कि हमें करना क्या है, इन बातों की चिंता चाहिए। अभी बाबा कबीर कहते हैं उसी बात को समझा करके, साधु भाई जीवन ही करो आशा, जो भी आशा करते हैं, जैसे धन दौलत कमाना, कब आशा करते हैं बुढ़ापे में, चलो 80 वर्ष के होंगे और करोड़पति हो जाएंगे, नहीं, सारा चाहिए जवानी, शादी विवाह सबका उम्र है, धन दौलत जितना कमाना ऐश मौज करने का। अभी ले लीजिए कोई बूढ़ा आदमी 3 लाख का बुलेट गाड़ी खरीद करके बाजार में निकलिए, देखिए क्या कहेगा लोग, बुढ़ा करके देख लीजिए कौन शौक है, बुलेट गाड़ी खरीद लिया बुढ़ापे। तो सब चीज का उम्र है जवानी में। तो वही का गुरु महाराज ये बाबा कबीर कहते साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी आशा कीजिए। जब तक शरीर में शक्ति है, बुद्धि भी मजबूत है, तब तक जीते जी आशा कर लीजिए। और जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीते जी इन सारी बातों की समझ बूझ होनी चाहिए हमारे अंतर में कि जीते जी ही मुक्ति मिलेगी। और जियत कर्म की फांस न काटी मुझे मुक्ति का था, जीते जी कर्म के बंधन को काटा नहीं है, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। कथा सुनते हैं भागवत महापुराण में, वो कर्म और धुंधकारी की, लोग कहते हैं धुंधकारी प्रेत जोनी में चला गया था, यही कहते हैं। और उसके उद्धार के लिए क्या क्या वो करने गया जी ने पिंड दिया, माता पिता भाई सबका पिंड दे दिया, हो जानी चाहिए मुक्ति। और वहां के बाद लौटे थे घर, और घर जैसे घुसे वो भाई प्रेत जोनी में था, काला कल का वेश बना करके आया तो देखता कभी भालू का वेश, कभी भैंसा का वेश, कभी हाथी का वेश, क्या क्या वेश बना के पहले अपने भाई को ही डराया। लेकिन देख ले माइकल लाल जो है तो मेरा भाई, लेकिन ये डरने वाला नहीं है, तब रोने लगा। डरा के देखा नहीं डरा तो खुद ही रोने लगा वो। अब रोता है तो आंसू तो है आंख में, लेकिन मुंह से आवाज नहीं, रोना चाहता है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो थोड़ा सा जल लेकर के मंत्र पढ़ करके छिड़क दिया उसके ऊपर, बोली खुल गई। तब पूछता है कि कौन हो तुम, तो कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। ये क्या हो गया, तो सारी घटना की मां को पीटा, पिताजी की पिटाई की, पिताजी का जबरदस्ती तिजोरी का चाबी ले लिया, मां को इतना मारा पिटा के जाके कुएं में कूद के जान गवा दी। पिताजी की पिटाई की तो जंगल गया तो बच्चा करते करते वहीं मर गया। 5 वेश्या को लेकर के आ गया, शराब पीने लगा, वेश्या के साथ जाने लगा, और सारी वेश्या मन ही मन सोचती है अरे पतिव्रता है, तब तो उसको भरोसा होगा कि मेरी फटी साड़ी में ही मेरा पति मुझ पर खुश है। वहां तो है वो उल्टा नारी, उसको तो बहुत कुछ चाहिए, अब बहुत कुछ चाहिए तो
अब बहुत चाहना है तो पति को तो उल्टा पुल्टा कर्म करना पड़ेगा, चोरी करके ले आया। देख लिया हम लोग पकड़े जाएंगे तो रात में ही क्या किया, उस धुंधकारी को बांध दिया खटिया में और जलती हुई लकड़ी मुंह में ठूस दी, जिंदे जला दिया उस धुंधकारी, उस पापी आदमी को, पांचों बेश्या ने मिल करके, और वो प्रेत जोनी को चला गया, इसलिए कि अकाल मृत्यु हो गई, अधोगति के शिकार हो गए। अब वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहता मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैं प्रेत जोनी में पड़ा हूं, पूरे शरीर में आग लगी हुई है, जल रहा है पूरा शरीर, किसी तरह से मुझे बचाओ, किसी तरह से बचाओ। अब लोग यही कहेंगे कि धुंधकारी को गोकर्ण ने मुक्ति प्रदान कर दी। क्या उपाय किया? सारे देवी देवताओं से जाकर पूछने लगे, और देवता लोग कहते जाके सूर्य भगवान से पूछो। तो सूर्य भगवान से पूछा कि आप बता दीजिए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? कहा जाके गुरु बृहस्पति से पूछो। और गुरु बृहस्पति से पूछा तो वो कहते हैं महात्मा गोकर्ण, इस धरती पर आपके जैसा कोई भक्त ही नहीं है जो आपको भाई का उद्धार कर सके। कहा मुझ में सामर्थ है? बोला हाँ हाँ तुम में सामर्थ है, तुम में है सामर्थ, तुम अपने भाई का उद्धार कर सकते हो। अभी इनको लगा कि मैं कैसे उद्धार कर सकता हूं अपने भाई का? बोला बस एक ही काम करो, ताकि जाके खाली संतों की कथा सुना दो, उनको भक्तों की कथा सुना दो, इसी को भागवत कहते हैं। खाली संत की कथा, भक्त की कथा सुनाओ। का कितने दिनों तक? का एक सप्ताह लगातार सुना दो उनको, उसी से भला हो जाएगा। आप लोगों को भी कहता हूं, सुबह सुबह उठिए, एक संत का जयकारा 5 बार लगा लीजिए, यानी तो 5 संत का नाम लेकर के एक बार जयकारा लगा लीजिए, दिन में अनहोनी की घटना से आप बच जाएंगे। सुबह उठ करके एक संत का 5 बार जयकारा, नहीं तो अलग अलग से 5 संत का नाम लेकर के 5 बार जयकारा लगा दीजिए, अनहोनी से बचते रहेगा। तो बता दिया, 7 दिनों तक कथा सुना दी, परिणाम क्या हुआ? लोग कहते हैं गोलोक धाम से भगवान के दूत आए और एक नाव पर, एक जहाज पर बिठा के लेकर के उनको चले गए धुंधकारी को। बाद में लोगों को अफसोस हुआ, सब लोगों ने पूछा गोकर्ण के सामने में कि इतने लोग सारे पुण्यात्मा लोग थे, ये पुण्यात्मा लोग भी सुने हैं कथा और धुंधकारी भी सुना है, लेकिन ये बताइए धुंधकारी के लिए विमान आया प्रेत जोनी से, इतना खूबसूरत शरीर मिल गया उनको, छुटकारा मिल गया, एकदम स्वर्ण आभूषण से लदा हुआ शरीर मिल गया उनको, और उसके लिए विमान लेकर के आए। हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो वो कहता, जो दूत बैठा था, भगवान के दूत बैठे थे, वो कहते हैं सुनने में भेद हुआ। क्या भेद हो गया सुनने में? ताकि इसको जिस समय बोले ना कि भैया तुम आना, मैं तुमको कुछ कथा सुनाऊंगा, कथा सुनना मन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रोगी आदमी जानते हैं मरता क्या नहीं करता, जो कह दे वो करने के लिए तैयार होगा। जब जम लगेगा मेरी मृत्यु ही निश्चित है, बहुत कष्ट है मुझे, तो जो जो कहेंगे सब सुनने लगता है। तो 7 दिनों तक आपको सुनाए, अन्न जल छोड़ करके सुनते रहा, कहीं नहीं गया, और बैठा था कहां पर? एक बांस का खंभा गड़ा था, 7 गांठ वाला बांस था, नीचे भी एक छेद था, उसी छेद से घुस गया था हवा के रूप में, घुस के बैठा था भीतर में। बाकी लोग तो घर भी जाते थे, और ये 7 दिन तक अन्न जल छोड़ करके पड़े रहे, एकदम मनोयोग पूर्वक सुनते रहे, इसलिए उनके लिए विमान आया। तो फिर सब लोगों ने सुन लिया, तो बाद में फिर से कथा सुनाए थे। तो सारे लोगों के एक बड़ा सा विमान लेकर के स्वयं विष्णु भगवान आए थे, और विष्णु भगवान उन सारे लोगों को अपने साथ में बिठा करके ले गए, और उस गोकर्ण को भी अपना वाला रूप दे दिया। उन्हें जैसा शरीर था विष्णु भगवान का, वही वाला शरीर इनको भी दे दिया। मिल नहीं पाए विष्णु भगवान से, उनके शरीर के जैसा शरीर मिल गया, विष्णु भगवान में मिल नहीं पाए, उनके शरीर जैसा शरीर इनको मिला। उस लोक में चले गए गोलोक धाम को। तो लोग कहते हैं धुंधकारी का उद्धार हो गया, प्रेत जोनी से उद्धार हो गया। और थोड़ा विचार कीजिए, वो धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना था कि जिंदे में प्रेत था? श्री सदगुरु महाराज की जय। मरने के बाद प्रेत बना था कि जिंदे में प्रेत था? वो मांस खाना, सांप पीना, बेचा के पास जाना, बचपन में छोटे छोटे बच्चे को गोद में उठा के कुएं में फेंक देता था। जिस समय 4 साल का था, वो दूध किसका पिया था जानते हैं ना? धुंधकारी अपने माँ के बहन का, है ना, उसका दूध पिया था। अपने माँ धुंधली का नहीं पिया था, धुंधली के बहन का दूध पिया था, क्योंकि इसने तो बच्चे को जन्म ही नहीं दिया था।
तो दुग्धपान कहां से कराती? इसकी बहन ने जन्म दिया था तो बहन ने दुग्धपान कराया, और उस दुष्ट माता का दूध पी पी करके अंदर में बुरे संस्कार आ गए। तो 4 वर्ष का जिस समय था उसी समय मैंने क्या करता, दूसरे के घर आंगन में देखता था बच्चे को सोया हुआ तो उठा करके ले जाके कहीं कांटे के फेंक देता था, या फेंक देता था, पानी में फेंक देता था। बचपन से इतना शरारती था, और बड़ा हुआ तो प्रेत वाला सारा काम सारा जीवन करता रहा, मरने के बाद क्या होने वाला है? तो बाबा कबीर कहते हैं, जीवत समझ है, जीवत बूझ है, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति का। मरने के बाद मुक्ति का सकत, जीते जी कर्म के फांस में फंसते रहे, दिन रात पाप कर्म में डूबे रहे, और वही कर्म जब रुलाने लगता है तब भगवान को कहता, भगवान मेरी रक्षा करो। भला माने या बुरा, हमको और आपको जीवन में रुलाने वाला जितना कर्म है, जितने दुख हमारे जीवन में आए हैं, ये सारे पाप कर्म हमने किए हैं, और वही कर्म रुलाता है। अभी तक ईमानदारी से कमा लीजिए ना, मरने के समय में एक स्वाभिमान होता है, हमने किसी को ठगा नहीं है, हमने मेहनत करके कमाया, मेहनत करके ये घर बनाया, मेहनत करके कुछ दान दिया, और उल्टा पुल्टा कर्म करके बहुत पैसा कमा लेंगे, वो धन दौलत आपको रुलाते रहेगा। कहीं सोएंगे भी ना तो नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा पता नहीं कौन बदमाश आकर के हमको मार देगा। जेल में भी जाएंगे, अगर जेल में भी पड़े रहेंगे, सज्जन आदमी जेल में रहता कोई टेंशन नहीं, एक आदमी टेंशन होता है, भीड़ में टेंशन नहीं रहता, लेकिन जो क्रिमिनल है, गुंडा है, बदमाश है, उसको हमेशा डर लगा रहता है, पता नहीं किस समय हमारे ऊपर बजर गिर जाएगा। तो आपका अपना कर्म रुलाता रहेगा। बाबा कबीर कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहता सो सब झूठी आशा। तन छूटने पर जीव का मिलन हो जाएगा परमात्मा में, इस प्रकार की आशा अगर लगा के रखें कि झूठी आशा है, और अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। अभी जो परिस्थिति है यही परिस्थिति फिर से मिलेगी, और अगर ये काम करते संतों का सानिध्य प्राप्त करके, जो परिस्थिति अभी है वही परिस्थिति मिलेगी। नहीं मिलेगी इससे अच्छी परिस्थिति तो चलिए अभी वीडियो सीओ है, कल चपरासी भी बनेंगे, लेकिन कम से कम मनुष्य का शरीर तो मिलेगा। और वो मिला सो तब वो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, नहीं तो जमपुर में वास होगा। और जमपुर की कथा अगर उन पुराण को पढ़ करके देखेंगे तो देखते हैं जिस जानवर का मांस खाता है उसी प्रकार आपको भी 2 टांग पर उलट देगा। ये नीचे से काटना शुरू करेगा, ऊपर से नहीं, पहले जी काटेगा, फिर आंख निकालेगा, सूक्ष्म शरीर में ये कष्ट दिया जाता है। वो सब जो बचपन में हम लोग देखते थे, कोल्हू में डाल दिया, आरा से बीच से काटा गया, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ जी महाराज को उपदेश है यमराज का, कहिए वो सारा उपदेश है गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कि इतने वेदना दी जाती है, इतना कष्ट दिया जाता है। एक जगह तो हमने पढ़ा गरुड़ पुराण में, जो पापी आत्मा है उसको एक गर्म कुंभ में डाल दिया जाता है, उस नरक का नाम है कुंभी पाक नरक। एक बड़े मैंने कुंभ के समान आकार वाले किसी बर्तन में डाल देता है पापी आत्मा को। आइए एकदम गर्म तप्त नीचे से आग लगी है, उस भट्टी पर चढ़ा दिया, उस क्या कहते हैं कुंभ को, और ढक्कन बंद कर दिया, और जैसे चाय को खौलाते हैं ना, तो इस सूक्ष्म शरीर का काढ़ा बनाया जाता है। ये कुंभी पाक नरक की चर्चा में लिखा है। इसको इस सूक्ष्म शरीर को डाल देता, उस क्या कहते हैं कुंभ जैसे आकार वाले बर्तन में ढक्कन बंद करके चूल्हे पर चढ़ा दिया, और उसमें खौलाया जाता है, काढ़ा बनाया जाता है, और वो काढ़ा पापी आत्मा को पिलाया जाता है। आपके सूक्ष्म शरीर का काढ़ा पापी आत्मा को पिलाया जाएगा, बाद में फिर परमात्मा की मर्जी से वो चाय के रूप में, काढ़ा के रूप में जो आपका शरीर परिणत हुआ, फिर सूक्ष्म शरीर में परिणत हो जाएगा। वहां से आगे की यात्रा होगी, करोड़ों करोड़ योजन तक गर्म तप्त बालू बिछा हुआ है, उसी पर चलना पड़ेगा। कहीं गर्म तप्त तवा है, नीचे से आग की भट्टी जल रही है, अकेला ले जाकर आपको छोड़ देगा। यही दुमका में सत्संग हुआ, एक बूढ़ी माता आई, एक महात्मा जी बैठे थे, मैं भी था, उधर से आई, आके कहते बाबा हम मरी गए थे। तो बाबा पूछते मरी गए तो सत्संग में, तो वो कहते बाबा जब हम मर गए हमको जमदूत आया लेने के लिए, जैसे गाय बैल को पीटते हुए ले जाता है ना, उसी प्रकार पीटते हुए सबको ले जा रहा था। एकदम नंगे बदन सारे लोग चल रहे हैं, वहां से यात्रा शुरू हुई, और मारते पीटते ले गए भूखे प्यासे। एक बहुत बड़ा कुंड था पानी का, खौल रहा था पानी, वहां ले जाके खड़ा किया, और देखा हमने कि एक काला कलूटा कोई आया, भयंकर रूप था उनका, आकर के कहा इस बुढ़िया को डाल दो इस खौलते हुए कुंभ में, खौलते हुए पानी के कुंड में डाल दो।
तो जैसे ही जमदूत ने मेरे गर्दन पर हाथ लगाया और जैसे फैलना चाहा, बस मुझे एक बात याद है, हे गुरु महाराज बचाओ। कभी गुरु मंत्र जपा हो, दीक्षा ली हुई थी, ख्याल पड़ गया दुख की घड़ी में, हे गुरु महाराज बचाओ। ऐसे हम लोगों की क्या आदत है, आप लोग देख लीजिएगा थर्मोमीटर में माप के, कहीं जरा से गिरने की नौबत आई, माय डियर बाप रे चिल्लाए। जय गुरु महाराज अगर नहीं निकलता है, इसका मतलब आप दुर्गति के ही शिकार होने वाले। आदत तो बदल लीजिए, ये माय डियर बाप रे से बचने वाला आप नहीं है। जय गुरु महाराज निकले तो समझ लीजिए आपकी जान बच सकती है। कुछ बाबा चलते थे, साई स्वामी जी महाराज हमने देखा एक दो बार, कभी कभी गाड़ी में चलने का मुझे भी मौका लगा, तो पिछली सीट पर मैं बैठ जाता था, कहीं इसके उसके गोद में। कुछ बाबा आगे बैठते थे, बीच में कुछ चित्रानंद बाबा, वेदानंद बाबा, जोगानंद बाबा, और ये जिसमें जोगानंद बाबा नहीं थे तो दिनेश्वरी बाबा भंडारी थे, और ये ओमानंद बाबा, ये बीच में बैठते थे और लोग पीछे बैठते थे। वो जितेंद्र बाबू एक ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे ना जितेंद्र सिंह, तो कभी कभी पुल पर चढ़ते थे ना, तो गाड़ी का लाइट ऊपर चला जाता था, उस पार का दिखलाई नहीं पड़ता था, उस पार में गड्ढा है कि पुल है, इस पार से नहीं दिखलाई पड़ता। तो गाड़ी जैसे ही इधर से चढ़ती थी ना, तो पूज्य दिनेश्वरी बाबा पीछे से पूज्य बाबा की सीट पकड़ते, हो मतलब दो चार बार हो करते थे, तो पूज्य बाबा खिलखिला के हंसते थे, हो कर आप जान बची दे तो। जय गुरु महाराज नहीं बोलता देखा, हो। एक आदमी चलता था तो लोग पूछता था, भाई घंटी काहे मारते हो, घंटी हो करता था, ब्रेक मारता नहीं था, जाके धक्का दे देता था। तो ये हो से जान बचने वाली नहीं है। तो वही मैं कह रहा था कि श्री सद्गुरु महाराज की जय। तन छूटे जिन मनन कहता सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, जमपुर में वास होगा। वही लिखा है, तो काढ़ा पिला करके, और वो वहां से जब आगे की यात्रा शुरू होती है, तो आगे में गर्म तप्त बालू ही बालू है, करोड़ों योजन तक आपको उस खुले पैर चलाया जाएगा। और वो बूढ़ी माता कहती कि जैसे ले जाकर के हमको उस कुंड में ढकेलना चाहा, तो हमने कहा हे गुरु महाराज बताओ। जैसे हमने कहा, हमारे गुरु महाराज का ही, गुरु महाराज की ही वाणी में है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु दाता दयाल, गुरु धन्य दाता दयाल, हरदम रटो काबू ना हटो, तो ही छेड़ेगा निकाल, तुमको काल भी नहीं छेड़ेगा। छेड़ा तो था लेकिन गलती से याद हो गई वो बात, तो जैसे ढकेला तो इसके मुंह से निकला, हे गुरु महाराज बचाओ। ये तुरंत कहना था कि जमदूत और जमराज दोनों चमकत हो गया, मैं भाग गया वहां से, और गुरु महाराज पीछे से बहुत पकड़े। जैसे उलट के देखती है तो साक्षात गुरु महाराज खड़े हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, ए बूढ़ी माता क्या विचार है, और जीने की इच्छा है? हाँ गुरु महाराज, आरु जी इच्छा है, तो चल मेरे साथ। गुरु महाराज आगे आगे, बूढ़ी माता पीछे पीछे। और वो बूढ़ी माता जब जिंदा होने बात सुना रही थी सब लोगों को, सीधे लेके गए किन्हीं के पास, बताइए एकदम काला कलूटा वेश था, वहीं लेकर के गए। और वहां लेकर के जाने के बाद गुरु महाराज कहते हैं, ए यमराज, ये मेहीदास का हुक्म है, ये बूढ़ी अभी और जीना चाहती है, समझ गए? ये मेहीदास कह रहा है, ये बूढ़ी अभी और जीना चाहती है, समझ गए ना? ये कहते थे वहां से गुरु महाराज अंतर्ध्यान हो गए, और वो बूढ़ी वहां गुरु महाराज थे यमराज के सामने में, और यहाँ अबडोल में जिंदा होके बैठे। महाराज की जय। राम नाम सत्य हुआ, पीछे मुड़ करके बैठ गए फलडोल में। सब लोग डर करके फलडोल को रख लिया, भागने लगा। तो सबको कहता है, बेटा पोता जो भी था सबको बुला बुला, डरो मत, हम तुम्हारी माँ हैं, जो तुम्हारी दादी हैं, डरो मत, हम लौट आए हैं। गुरु महाराज बड़ी कृपा कर दिए। बहुत दुख है उस रास्ते में, देखो पाप उल्टा पुल्टा पाप कर्म से बच के रहना, सत्संग करना, ध्यान करना, खूब समझाया। और वही बूढ़ी आई थी सत्संग में, आकर के सुना रही थी, मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था। बाद में 8-10 महीने जिंदा रही, जो भी भक्ति का काम करना हो बाकी रहा होगा तो कुछ पूरा की होगी, बाद में शरीर छोड़ करके गए। तो नर घर के कहा, ये नर बपु धर जो जन तन छूटे जी मिलन कहता सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। तैयारी कर लीजिए, गुरु के चरण शरण में रह करके अपने अंदर की ऊर्जा को निखार लीजिए। आप लोग हमें अंतिम बसेरा क्या है हम लोगों का? अंतिम बसेरा परमात्मा, अंतिम ठिकाना परमात्मा। मरने के समय अभी तो याद नहीं, बॉस है ना, तो दादागिरी कर लीजिए, बॉसगिरी कर लीजिए, लेकिन सारी दादागिरी और बॉसगिरी उतारने का समय आ रहा है।
कुछ बाबा कहते हैं बुझ रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान, अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राण हो। जम की मुंगरी पढ़ने का जब समय आएगा ना, तो अपने देखिएगा पेशाब होगा, बिछावन में कितना खाना होगा, वो सब पता चलने लगेगा। पहले से ही तैयारी करनी है। यही सबौर की घटना है। एक आदमी ने आम का बगान लगाया, 300-400 पेड़ लगाया बढ़िया बढ़िया आम का, और किसको दुश्मनी थी, रात में सब आम का पेड़ काट दिया, सब 500। 40 साल के बाद जब वो आदमी मरने लगा जिसने सब आम का पेड़ काटा था, ये सब कलम था, वो तो तुरंत फलने लगता है, फलने वाला गाछ को सब काट दिया था। 40 साल के बाद जब मौत का समय आया उसका, तब वो अपने बाल बच्चों को कहता है फलाने भैया को बुला दो, मतलब जिसका बगान था उसको, उनको बुला दो। उनको बुलाया तो वो मन ही मन सोचता है ये तुमसे बात भी नहीं करता, तो आज क्यों ख्याल पड़ गया। तो बिछावन पर लेटे लेटे कहता भैया हमको क्षमा कर दो, क्या गलती हुई है। तो वो जो आम का बगान लगाए थे ना, आज से 40 साल पहले हमने ही काटा, सब काट दिया था। तो ठीक, ताकि अभी पता नहीं कौन है काला कलर का वेश लेकर के मेरे माथे पर धन पटक रहा, कहता तुम उसको बुला के माफी मांगो, नहीं तो इसी तरह चोट देते रहेंगे तुमको, इसलिए तुम उनको क्षमा कर दो। बस इतना कहना था कि रोते रोते जो बोला तो उसको भी दया आ गई, बोले जाओ भाई मैं क्षमा करता हूँ, अब तो दूसरा बगान लग के बड़ा बड़ा पेड़ हो चुका है, 40 साल गुजर गए, नए नए पेड़ लग गए, जाओ मैं क्षमा करता हूँ। ये इतना कहना था कि बच जाओ। तन छूटे जी मिलन कहता, सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर भाषा। और दूर दूर ढूंढे मन लोगी, ये लोधी मन दूर दूर ढूंढता, मिटे न गर्व तासा, ढूंढता है कि माँ के पेट में जाने वाला डर खत्म हो जाए। क्या माँ के पेट में जहां पड़े ऐसा लॉक करता परमात्मा ने। अब देखिए जेल में सेल घर में जिसको डालता है उसको पता हिलने डुलने का भी जगह नहीं रहता सेल घर में। उसी प्रकार ऐसा सेल घर है माँ का गर्भ कि देखिए खट्टा मीठा तीता सब डाल रही है ऊपर से, और बच्चा वहां छटपट करता है। ऊपर से क्या लोहे का क्या कहते हैं पैकेटिंग किया हुआ है, पैकिंग किया हुआ लोहा का। माँ के घर में एक पतला सा पर्दा है, उसके ऊपर में माँ का क्या कहते हैं अमाशय है, उसी में सारा अनाज पचता है, खट्टा मीठा तीता सब दिए हुए। और बच्चे का मुंह कहाँ पर है, एकदम सील पैक है। बच्चे का मुंह कहाँ है, जहां पर पेशाब और पखाना का भंडार वहीं पर उसका मुंह पड़ा। आप सोच लीजिए हम लोग शौचालय में घुसते हैं, अगर शौचालय साफ नहीं रहता है, बदबू आती है तो नाक बंद करके बैठते हैं, और जहां बच्चे के नाक के पास ही मुंह के पास ही माँ के पेट में शौचालय है, वहीं पर मुंह उसका पड़ा हुआ है। और क्या स्थिति है, लाखों लाख बैक्टीरिया डस रहा है उसको, लाखों लाख बैक्टीरिया उसको हपक रहा है, नोच रहा है, और उसी स्थिति में बच्चा वहां पर पड़ा हुआ है, छटपट करता है दिन भर। माँ उसकी बातों को समझ भी नहीं सकता, माँ को लगता है हमारा बच्चा मेरे पेट में घूम रहा है इधर। वो घूमता है कि बैक्टीरिया के हपकने और काटने से वो परेशान होता है। और कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को यही उपदेश किया था कि माँ 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में पड़ा रहता है। आप लोग जानते हैं माता देवहूति ने कपिल भगवान से अपने बेटे को कहा था कि बेटे मैं तो विषयों के दलदल में डूबी रह गई, जन्मों जन्मों से मैं इसी प्रकार डूबी हुई हूँ। उसको गुरु महाराज जी लिखे, पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भरवे बहुबार हो, नर्तन अभी कृपा करे जिन्हों अप्रभु करुबार हो। हे गुरुदेव, पशु पक्षी कृमि आदि की योनियों में कितनों बार मैं भटका हूँ उसकी गिनती है। वही माता देवहूति कहती कपिल भगवान को कि बेटे है तो बेटा लेकिन आत्मज्ञानी है कपिल भगवान, और वो माँ पूछ रही है अपने बेटे से आत्मज्ञान का उपदेश। तो वही माँ को कहा कि माँ ये जीव जब माता और पिता के संयोग से माँ के गर्भ में पड़ता है, ये कीड़े के समान रेंगता है माँ के गर्भ में। धीरे धीरे 4 महीने का होता है, एक मांस पिंड का रूप लेता है। धीरे धीरे बांह है, पेट है, पीठ है, हाथ है, पैर है, धीरे धीरे बनना शुरू होता है। और बनते बनते ये जीव निसहाय अवस्था में माँ के गर्भ में पड़ा रहता है, पेशाब पखाने के ढेर के पास पड़ा रहता है। लाखों लाख हानिकारक विषाणु इसको काटते हैं, वहां भी छटपट करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। और 9 महीने के बाद जब बाहर संसार में आता है तो जैसे कीड़ा मकोड़ा रेंगता है उसी तरह बच्चा रेंगता है। कोई सहारा नहीं दे तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। और वो रेंगते हुए बच्चे को परमात्मा की इस प्रकार की माया है, इसके विषय में एक महापुरुष लिखते हैं, जब तुम थे माता के पेट ऊपर गोल मस्तक के, तब तुम कौन किया था दोनों कर जोड़िया, चेतो न सवेरिया सालन है।
जब तुम हो गया बाहर, भूला प्रभु का करा, हो गया प्रभु का करा। वहां तो प्रार्थना करते हैं 9वें महीने में, गर्भोपनिषद में लिखा है 9वें महीने में सारे इंद्रिय ज्ञान से संपन्न होता है बालक। मतलब जवान आदमी जैसे आंख से देख के अनुभव करता है, कान से सुन के अनुभव करता है, जिह्वा से स्वाद लेके अनुभव करता है, नासिका से गंध ग्रहण करके अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श का सुख लेकर के ग्रहण करता है, उसी प्रकार बच्चा सारे ज्ञान से परिपूर्ण होता है और सारे पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों को वो देखता है और देख करके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हम तो बहुत पापी हैं, बहुत उल्टा पुल्टा कर्म हमने किया, फिर भी आपने कृपा करके मुझको मनुष्य का शरीर दिया। बस प्रभु कृपा करके इस कष्ट से बाहर कर दो, बहुत कष्ट में हूं यहाँ पर, यहाँ से बाहर कर दो। और उसको पता नहीं है, रामायण में लिखा जाती रहे हूँ संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दम कपट पाखंड। सेनापति क्या है? काम क्रोध आदि जो विकार ये सेनापति हैं, और आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, ये सब सेना है। सेना ये माया की प्रचंड सेना फैली है संसार में। इस माया के वशीभूत होकर के जब जीव बाहर आता है, कहां 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 मन तुम कहां और हम कहां, भूल गया उस परमात्मा को, उससे जो करार किया था भूल गया। और रेंगने जैसी स्थिति रहती है तो माता किसी तरह सहारा दे करके, माँ भी नहीं समझती है बच्चे की भावना को, बच्चा भी नहीं बोल पाता अपनी माँ को अपने सारे कष्टों के विषय में। किसी प्रकार से जीवन की गाड़ी वहां से आगे चलती है, अनेक प्रकार के कष्टों को दुख सुख का अनुभव करता हुआ बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सारी जवानी दैहिक दैविक भौतिक पापों से दग्ध रहता है और इतने आंसू बहाता है जन्मों जन्मों में कि आंसुओं की नदी बह जाए, इतना रोना पड़ता है। और इन सारे जीव घटनाक्रम को मनुष्य भोगता रहता है। इसी प्रकार फिर वो मर करके जाता है दुनिया से, और लाख लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतना कष्ट होता है शरीर छोड़ने के समय। और जड़ और चेतन दोनों मिला है, और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को जब जमदूत निकालता है ना, ये कपड़ा है ना, ताना और हड्डी को निकाल सकते हैं, जबरदस्ती खींचेगा तो नच आ जाएगा। उसी प्रकार जमदूत क्या करता है? इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालता है, जबरदस्ती निकालता है, निकलना नहीं चाहता। इस प्रकार से जड़ और चेतन की गांठ इस तरह से पड़ी है, जमदूत जबरदस्ती निकाल करके ले जाता है। जैसे ऊपर से हमारे चमड़े को कोई छीले तो कैसा कष्ट होगा, उसी प्रकार जमदूत सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा को खींच करके इस स्थूल शरीर से निकाल करके लेके जाता है। इस प्रकार की कठिन यात्रा में ये जीव बढ़ता रहता है, जन्मता रहता है और त्रय तापों से दग्ध होता रहता है। अपना तो दुख है ही, और बाबू बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो लाखों तो कर्म लाखों भांति के करता रहेगा सर्वदा, कैसे अविचल तत्व शांति को तू पाएगा। लाखों जिसे बिच्छू कैसे बरस हो पाएगा, लाखों लाख बिच्छू का नरक पड़ रहा। एक बहू लाए घर में 15 संधि या 15 संधि खड़ा है, और कोई मुर्गा मांस खाएगा, कोई बोतल वाला दारू पिएगा, कोई महुआ वाला पिएगा, सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। बहू आएगी 3, और 3 बहू की 3 तरह की इच्छा है, और सबकी इच्छा पूर्ति करने में ससुर और सास का नको दम है। तो इस प्रकार लाखों व्यक्तियों से संबंध बना करके रखें। इसीलिए गुरु महाराज लिखे हैं, यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, और मेरा तेरा, या मेरा तेरा कोई नहीं, लेकिन हम जिसको करें मेरा तेरा, कहते मेरा तेरा दो जम के हाथ, पकड़ी की घेरा दे, पकड़ के जिन्हें घेर करके रखा है, ये जम का हाथ है। जिसको मेरा तेरा कह रहे हैं ना, ये जम का हाथ है, उसको पकड़िएगा सीधे जमलोक में ही पहुंचाने वाला है। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं, धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न तो सुखते। आप पकड़िए ना, पहुंचा देगा ठिकाने। सारे के सारे जमराज के दलाल हैं, प्रेम रखिए, आसक्ति मत रखिए। प्रेम है ये जवाबदेही है आपकी, लेकिन आसक्ति में बंधेंगे तो वो आसक्ति आपको अधोगति में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा, जमलोक में लेकर के चला जाएगा। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, सत्य जो है ये दूर दूर ढूंढे मन लो भी मिटे न गर्व तरासा। गर्व का जो डर है ना, त्रास, वो नहीं मिटता। खोजता है कि कहीं पंक्ति मिले, जन्मने मरने का दुख हट जाए, लेकिन मिटे न गर्व तरासा। और साधु संत की कटे न बंदगी, कटे कर्म की भागा। साधु संतों की बंदगी नहीं करेंगे और कर्म का फंस कट जाएगा। मौज कर लीजिए, अभी शरीर में शक्ति है, जितना मौज करना है,
देखते हैं नई नई गाड़ी आती है ना, क्या करता है लोग, चलो एकदम 100 की स्पीड में, गड्ढा ऊंचा कुछ नहीं देखना, बस जिधर ले जाऊंगा ले जाओ, थोड़े दिन तक चला लीजिए, सौकर बैठने वाला है, और सौकर बैठने वाला तो कोई गैरेज में नहीं इलाज होने वाला उसका, मिस्त्री भी कहे जाके कबाड़ी में दे दीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है, हटाइए अब नई गाड़ी ले लीजिए। तो वही स्थिति आने वाली है। तो साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा, कर्म का फांस। जब तक साधु संतों का भेद लेकर के, जुक्ति सीख करके, गुरु महाराज उसको लिखते हैं, वेद भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, और बाबा देवी कहे कहने ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। सदगुरु का गुर बना होता भेद, गुर बना होता भजन भेद, सदगुरु की युक्ति, यही सदगुरु गुरु ही बचाता है। सदगुरु का गुरु ही कर्म फांस में बचने से बचाएगा। जैसे देखते हैं बड़ा बड़ा जहाज चलता है समुद्र में, बड़ा जाल फेंकता है, महाजाल उसको कहता, फेंकते जाएगा 5-10 किलोमीटर तक एक ही जाल फेंकता। अब उस जाल में बड़ी मछली छोटी मछली सब फंसती है। अब जो नादान मछली है ना, वो टपाटप छोटी मछली को निगलना शुरू करती है, उसको लगता है चल भोज चल रहा है, खा लो जितना खाना है, और उसको नहीं पता है ये जहाज किनारे लगेगी, ये नाविक जो है सब हम लोगों को पकड़ करके ले जा